अभी मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे रियल टाइम की वैल्यू ये नहीं है कि मेरे को कुछ ना कुछ अभी एक्शन लेना है। और अगर आपने ये कहानी पूरी एंड तक सुन ली, देन आप इस कहानी को ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। ये कहानी है एक किंगडम की, एक ऐसे राज्य की जहाँ पे हर 5 साल बाद एक राजा को एक ऐसे जंगल में जाके छोड़ दिया जाता है जहाँ पे उसको जंगली जानवर खा जाते हैं। तो जब उस राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उसको अच्छी तरीके से नहलाया धुलाया जाता है, उसको बेहतरीन कपड़े पहनाए जाते हैं, उसको हाथी पे बिठाकर उसको अलविदा किया जाता है और एक ऐसे जहाज पे बिठा दिया जाता है जो उसको उस जंगल में ले जाए। एंड देन वहाँ पे उस जंगल, वो इतना घना जंगल होता है कि वहाँ पे इतने खूंखार जंगली जानवर रहते हैं और खूब अंधेरा रहता है और वहाँ पे उन राजाओं के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, जिससे वो वहाँ पे जाके मर जाते हैं। अपने आखिरी राजा को उस जंगल में भेजने के बाद अब सारे राज्य के लोग इकट्ठे होते हैं और सारे इस सोच विचार में लग जाते हैं कि अब उनका नेक्स्ट राजा कौन सा हो। सारे के सारे लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि उनका अगला राजा कौन हो। देन तभी उनके अंदर से एक आदमी आकर बताता है कि हमारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो बहुत ही होशियार है, बहुत ही चालाक है और वो हमारे राजा बनने के काबिल है। तो क्यों ना एक बार उसके पास जाके उससे पूछा जाए कि उसको 5 साल तक उनका राजा बनना पड़े। 5 साल कंप्लीट होने के बाद उसको एक ऐसे जंगल में भेज दिया जाएगा जहाँ पे उसके खाने पीने के लिए, रहने के लिए कुछ नहीं होगा और वहाँ पे खूब सारे जंगली जानवर हैं। तो ये सब सुनने के बाद वो इंसान मना कर देता है। बड़े बड़े लोग आके उसको फिर से समझाते हैं कि तुम बहुत ही बुद्धिमान आदमी हो, तुम बहुत ही चालाक हो और तुम हमारे राज्य को अच्छी तरीके से चला सकते हो। तो उन बड़े बड़े लोगों को समझाने के बाद वो इंसान मान जाता है और वहाँ का राजा बन जाता है। अब जो इसमें आगे बताने जा रहा हूँ वो चीज़ें आपके सीखने की हैं। तो वो इंसान अपने राजा बनने के दूसरे ही दिन अपने राज्य के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि मेरे को उस जंगल में लेके चलो जहाँ पे तुम मेरे 5 साल पूरे होने के बाद छोड़ के आओगे। वो राजा अपने सारे के सारे लोगों के साथ उस जंगल में विजिट करता है, वहाँ पे जाके देखता है कि वो जंगल असलियत में है कैसा। देन वो वहाँ पे जाके देखता है तो बहुत ही ज़्यादा घना जंगल होता है और वहाँ पे पुराने राजाओं की डेड बॉडीज़ पड़ी हुई होती हैं, उनकी हड्डियाँ जंगली जानवरों ने खा रखी हुई होती हैं। फिर वो राजा वहाँ से वापसी आता है और आके बहुत तगड़ी प्लानिंग करता है और वो सोचता है कि यार मेरे को अपने 5 साल पूरे होने के बाद कि मेरे को तो कतई उस जंगल में नहीं जाना। वो अपनी प्लानिंग करनी शुरू कर देता है। तो वो अपने राजा बनने के पहले ही साल में उस जंगल के तमाम सारे पेड़ कटवा देता है, जिससे वो जंगल बहुत ही ज़्यादा घना लग रहा था। एंड वहाँ के जितने भी जंगली खूंखार जानवर होते हैं वहाँ से उनको पकड़वा के उनको अलग दूसरी जगह भिजवा देता है। तो वो राजा अपने दूसरे साल में वहाँ पे अपने लोगों को हुक्म देता है कि आप वहाँ पे जाके उस जंगल वाले इलाके में जाके खेती बाड़ी करो। और फिर अपने तीसरे साल में वहाँ पे वो रोड, सड़कें वगैरह बनवानी शुरू कर देता है। चौथे साल में वहाँ पे खाने पाने की फैक्ट्रियाँ एंड ये सब फैक्ट्रियाँ, गोदाम, मार्केट वगैरह, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वहाँ पे खुलवाने लग जाता है। एंड 5वें साल में उस जगह को इस तरीके से डेवलप कर देता है कि वहाँ पे कोई भी इंसान इजीली वहाँ पे जाके रह सके और वो जगह इंसानों के रहने लायक हो जाती है। वहाँ पे लोग आके रहना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे खाना पानी सब कुछ अवेलेबल होता है। जब उस राजा के 5 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि उसके 5 साल उसके कंप्लीट होने के बाद उसको उस जगह जाना है, जगह उसने पहले से तैयार करवा रखी है। वो अपने लोगों को इकट्ठा करता है और वो कहता है कि मेरे को उस जगह पे लेके चलो जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आप मेरे को 5 साल बाद उस जगह पे लेके जाओगे। तो वहाँ के लोग कहते हैं कि 5 साल पूरे नहीं हुए, अभी उसमें 10-12 दिन बाकी हैं। तो वो राजा अपने इन 5 सालों में अपने काम करने के साथ साथ वो अपनी सेविंग्स भी करता रहा, कि जिससे उसको पता था कि जब मैं उस जगह पे जाऊंगा तो मेरे पास मेरी सेविंग्स होनी चाहिए जिनसे मैं अपना गुजारा कर सकूं। फाइनली उसके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं। राजा को अच्छी तरीके से, ठीक उसी तरह जिस तरह उस राज्य की परंपरा होती है, उस राजा को भी नहलाया धुलाया जाता है, बेहतरीन से बेहतरीन कपड़े पहनाए जाते हैं और उसको हाथी पे बिठाया जाता है। तो वो राजा बहुत ही खुश होता है। तो राज्य के सभी लोग बड़े ही हैरान होते हैं कि अब तक हमारे राज्य के जितने भी राजा बने
वो अपने 5 साल कंप्लीट होने के बाद जब वो हम उनको यहाँ से दूसरी जगह भेजते थे तो वो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा दुखी होते थे और रोते हुए जाते थे। तुमसे पहले जितने भी राजा आए वो सारे अपने 5 साल कंप्लीट होने के बाद बहुत दुखी और निराश होके और बहुत ही गमज़दा होके यहाँ से जाते थे, लेकिन तुम बहुत ही खुशी खुशी जा रहे हो। तो राजा उनको एक ऐसी लाइन बोलता है जो आप सब ने भी सुन रखी होगी कि हम जब दुनिया में आते हैं तो हम रो रहे होते हैं और बाकी सब हंस रहे होते हैं, और हमको लाइफ में कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो सारे के सारे लोग रो रहे हों और हम हंसते हुए इस दुनिया से जा रहे हों। तो वो राजा उनको बताता है कि मेरे से पहले जितने भी और राजा आए वो राजा बनने के राजाओं की लग्जरीज लाइफ में, ऐशो आराम में और तरह तरह की बढ़िया बढ़िया चीज़ों में और इस दुनिया की लज्जतों में खो जाते थे। देन वो ये भूल ही जाते थे कि उनको 5 साल के बाद कहाँ जाना है। लेकिन जब मैं राजा बना तो मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूला कि मेरे को अपने 5 साल के बाद कहाँ जाना है, और मैंने राजा बनने के बाद भी अपनी उन चीज़ों पर काम किया जो मेरे आगे चल के मेरे को फ्यूचर में काम आने वाली थी। मेरे को पता था कि मेरे को मेरे 5 साल कंप्लीट होने के बाद मेरे को किधर जाना है। मैं मेरे 5 साल कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे जाऊँ और वहाँ पे मैं अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ। कभी भी अपने इन 5 सालों में मैं अपने लक्ष्य को, मैं अपने गोल को नहीं भूला। मैं अपने फ्यूचर को मेरा हमेशा ध्यान में रखा कि मैं अगर जो आज काम कर रहा हूँ मैं वो काम अपने फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम सभी के पास कहीं ना कहीं टाइम लिमिटेड होता है। सो अभी हमारे पास चॉइस होती है कि हम उस टाइम को इस दुनिया के मज़े में उड़ा दें या अपने उस कुछ गोल्डन टाइम को अपने फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करें, जिससे हमारी आगे की ज़िंदगी, फ्यूचर की ज़िंदगी और भी ज़्यादा बेहतर बन सके। अगर ये पूरी वीडियो देखी है और आपकी एज भी मेरी एज की तरह है, लाइक 16 से 24 साल के अंदर, तो ये जो हमारी एज का टाइम होता है ये हमारी एज का गोल्डन टाइम होता है कि इस एज में जो हमारे पास एनर्जी, जो पैशन और जो एक्साइटमेंट होती है वो हमारी आगे आने वाली किसी भी एज में नहीं हो सकती। सो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको किन राजाओं की तरह बनना है। कि इस कहानी में आपको उन राजाओं की तरह तो नहीं बनना जो पहले आते थे, अपने उन 5 साल के टाइम में अपनी ज़िंदगी के खूब मज़े लेते थे, खूब लज्जतों का आनंद लेते थे, खूब जितनी भी दुनिया की बढ़िया बेहतरीन चीज़ें उन सबको इस्तेमाल करते थे और इस दुनिया में भूल जाते थे कि उनको एक दिन मरना भी है। फिर आप उस राजा की तरह बनना चाहोगे जिसने अपने इन 5 सालों में इस चीज़ को नहीं भूला कि उसको अपने 5 साल कंप्लीट होने के बाद कहाँ जाना है, क्या वो वहाँ पे अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारेगा। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो और अपना बेस्ट पार्ट कमेंट करो कि आपको इस वीडियो में कौन सा आपको बेस्ट पार्ट लगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।